हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटेक पॉली। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं की न्यूज़ के बारे में, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मैसेज एंड कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम इस बार ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे, एग्ज़ाम डेट यही रहेगी या फिर आगे बढ़ने वाली है। बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, यहाँ तक कि बच्चों का पढ़ाई तक में मन नहीं लग रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके एग्ज़ाम किस मोड में होने वाले हैं एंड आगे आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए, मैं ऐसा कुछ आपको सजेशन दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपके माइंड का पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आगे बात करने से पहले एक बार आपको मैं एक न्यूज़ दिखा देता हूं, आप इस न्यूज़ को एक बार पढ़िए मेरे साथ साथ, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन खुद पे खुद दूर होने लग जाएगा। तो इस न्यूज़ का मेन टाइटल है पॉलीटेक्निक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं टलना तय। यह न्यूज़ आप लोगों को गूगल पर भी मिल जाएगी, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं पॉलीटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षाएं कानपुर न्यूज़। ठीक है, ये कानपुर की न्यूज़ है। इसमें लिखा है पॉलीटेक्निक में 20 जनवरी से होने वाली विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं का टलना लगभग तय है। सोमवार को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद के सभी क्षेत्रों के संयुक्त निदेशक और प्रधानाचार्यों के बीच समीक्षा बैठक में परीक्षा कराने को लेकर चर्चा हुई है। निदेशक प्राविधिक शिक्षा मनोज कुमार ने बताया कि 16 जनवरी तक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आप लोगों के कॉलेज बंद है और ये भी कहा गया कि आपकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी। तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें लिखा है इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। 16 जनवरी तक कोविड संक्रमण नियंत्रण में आता है तो परीक्षाएं कराई जाएंगी। अगर केस कम नहीं हुए तो परीक्षाएं टाल दी जाएंगी। सभी संस्थानों के स्टाफ और छात्रों के संक्रमित होने का डेटा तैयार किया जा रहा है। निदेशक ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान हॉस्टल बंद कराने पर विचार किया जा रहा है। इस बार भी ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की तैयारी हो रही है। अब देखिए, इस टोटल न्यूज से हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहले तो हम लोगों के माइंड में जो कन्फ्यूजन आया है ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर के, वो इसलिए आया है क्योंकि हमें जो अपडेट मिला था कि 10 जनवरी से 16 जनवरी तक हमारे कॉलेज बंद कर दिए गए हैं कोरोना की वजह से। ठीक है, तो अब चूंकि कोरोना के कारण अगर कॉलेज बंद किए गए हैं, इसका मतलब है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 16 जनवरी तक इन्होंने ये कहा है कि 16 जनवरी तक अगर कोरोना के केस कम हो जाते हैं तब तो आपको जो डेट दी गई है 20 जनवरी, इस 20 जनवरी से ही आप लोगों के एग्जाम करा दिए जाएंगे ऑफलाइन मोड में। ठीक है, अगर केस कंट्रोल नहीं होते हैं तो फिर आपकी एग्जाम डेट भी बढ़ाई जाएगी एंड एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे, फिर ऑफलाइन नहीं होंगे। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या है, अब हमें किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि इन्होंने कन्फ्यूजन में अभी भी डाल रखा है, हमें कंफर्म नहीं किया है कि एग्जाम हमारे ऑनलाइन होने वाले हैं या फिर ऑफलाइन होने वाले हैं। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपके 16 तारीख तक कॉलेज बंद किए गए। डेट मीन्स आपको 16 जनवरी तक का वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन 6 दिनों के बीच में ही ये टोटल कंफ्यूजन दूर होने वाला है कि आपको 16 तक ही कोई ना कोई न्यूज़ मिल जाएगी कि आगे आपके एग्जाम ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। अगर ऑफलाइन होते हैं तब तो 20 जनवरी से ही होंगे। अब मैं यहाँ पर 50% चांस लेके चलूंगा, क्योंकि अभी इस समय बीटेक के एग्जाम चल रहे हैं और बीटेक के एग्जाम ऑफलाइन हो रहे हैं, यानी कि बीटेक के जो एग्जाम है कॉलेज में ही रिटन एग्जाम हो रहे हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन उनके एग्जाम नहीं हुए हैं। तो हमारे भी एग्जाम ऑफलाइन होने के पूरे चांस हैं। बट यहाँ पर कहा यह भी जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम कराने की तैयारी भी चल रही है, मतलब वो क्वेश्चंस वगैरह सेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमें किस वे में तैयारी करनी है, तो एग्जाम की कंफ्यूजन को तो आपको दूर करना है इस तरह से कि आपको 16 तक का तो वेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ये कंफर्म होगा कि एग्जाम ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन होंगे। अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन पढ़ाई को हम आगे कैसे कंटिन्यू करें और हमें ऐसा क्या करना है कि हमारी पढ़ाई भी चलती रहे और कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ऑनलाइन के हिसाब से भी हम पढ़ते रहें और ऑफलाइन के हिसाब से भी पढ़ते रहें। अगर ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तब तो हमारे कन्वेंशनल एग्जाम होंगे, मतलब रिटन एग्जाम होगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हमें पूछे जाएंगे, और ऑनलाइन अगर एग्जाम हुए तो हमसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं मैं किस वे में आगे तैयारी कराऊंगा आपको, तो सबसे पहली चीज मेरा मानना दोस्तों यही है कि आप लोग ऑफलाइन के हिसाब से ही तैयारी कीजिए। अभी भी ऑफलाइन के हिसाब से क्यों कीजिए, अगर आप डिटेल स्टडी करते हैं किसी भी चैप्टर की, तो जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, जो एमसीक्यूज आते हैं, वो एमसीक्यूज भी सभी टॉपिक से ही बनते हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो वो टॉपिक से ही तो पूछेगा। और हम ऑफलाइन के हिसाब से पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसमें
टोटल हम टॉपिक को पूरे डिटेल में कवर करते हैं, सभी फॉर्मूले, डेरिवेशन, थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ तैयार करते हैं। जब उतना कुछ हम तैयार कर लेंगे तो एमसीक्यूज तो हमसे बचेंगे ही नहीं। और अगर ऑनलाइन एग्जाम हुए तो 8 दिन पहले आपको कंफर्म जरूर अपडेट मिल जाएगा कि एग्जाम ऑनलाइन होंगे, और उन 8 दिन में मैं आपको इतने सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा दूंगा। जैसे मैंने आपको मैकेनिक्स में 250 क्वेश्चंस का लास्ट मोमेंट बैच लाया था, 2-2 क्लास में कंप्लीट किए थे हमने क्वेश्चन, बहुत सारे पीडीएफ भी दिए थे। सेम वैसे ही मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है, एमसीक्यूज का बहुत कंटेंट है, सोम का, मॉस का एंड हाइड्रोलिक्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, सबके एमसीक्यूज मेरे पास हैं। लास्ट टाइम में हम उनको भी कवर कर लेंगे। बट एमसीक्यूज केवल रटने से तो काम होता नहीं है, हमें क्या करना है, हमें टॉपिक भी पढ़ने हैं। तो हम जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं इसी भी में कंटिन्यू रखेंगे अभी पढ़ाई को। और हमारा मैथ तो कंप्लीट हो ही चुका है ऑलमोस्ट, मैथ में भी मुश्किल से 2 चैप्टर बचे हैं। सेम थिंग हमारा ये भी हो चुका है, सोम एंड मॉस भी कवर हो गया है। तो इसकी भी क्लास को हम आगे जिस वे में पढ़ रहे हैं उसी वे में कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, 16 तारीख तक का वेट करें, अपनी पढ़ाई को जिस वे में कर रहे हैं सिर्फ उसी वे में कंटिन्यू रखें, ठीक है। उसके बाद फिर जो भी हमें अपडेट मिलेगी उसके हिसाब से अपनी तैयारी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग ध्यान रखें कि आपके एग्जाम, अपने माइंड में ये रखें आपके एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे, क्योंकि ऑफलाइन के हिसाब से अगर हम तैयारी करेंगे तो ऑनलाइन की तैयारी ऑटोमेटिक हमारी हो जाएगी, सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस बचेगा, तो वो मैं आपको करा दूंगा बाद में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा सब कुछ, हमें क्या करना है आगे, कैसे पढ़ना है। तो आप लोग डिटेल स्टडी करते चलिए। लास्ट टाइम पे हम लास्ट मूवमेंट बैच लॉन्च कर लेंगे अपने, और उनमें कवर कर लेंगे सभी एमसीक्यूज को। अभी हम थ्योरी बेस ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अपने लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। चलिए।